इमरान खान ने कहा कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात पर खुलकर बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ज़ेर समाअत नेब तरमीम केस का हवाला देते हुए कहा कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई इमरान खान ने अडियाला जेल से मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात पर बात करते हुए कहा कि इंसानों और जानवरों के माशरे में फ़र्क होता है। इंसानों का माशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। बोरिस जॉनसन और हैरी मेलन को अखलाकी बुनियादों पर हुकूमतें छोड़ना पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत नेब तरमीम केस से मुतालिक उनका कहना था कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच होगा। ख्याल रहे कि 16 मई को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नेब तरमीम केस की समाअत की थी, जहां इमरान खान अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे, ताहम उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने नेब तरमीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर कर दी है, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंडुखेल, जस्टिस अजहर मनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच कर रहा है। इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान कहा कि 8 फरवरी से पहले 3 सजाएं दी गई, लेकिन तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों ने हमें जितवाया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इन्होंने समझा था कि हम इलेक्शन से भाग जाएंगे। इस्लामाबाद का रिटर्निंग ऑफिसर भागा हुआ है। पटन की रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई इस्लामाबाद की नशिस्तें 50,000 की लीड से जीती हुई थी। उनका कहना था कि लाहौर में ट्रिब्यूनल ही नहीं बनाया जा रहा, ये डरे हुए हैं कि हल्के न खुल जाएं। ट्रिब्यूनल से फैसले आने चाहिए थे। मीडिया का मुंह बंद करने के लिए फॉर्म 47 की वज़ीर आला ने इज्जत का कानून पास कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में खौफ के जरिए सब कुछ चलाया जा रहा है। पीटीआई को जलसे तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में किसी मुखालिफ पर कोई केस नहीं किया और न ही हमने किसी को जेल में डाला। बानी पीटीआई ने कहा कि हमें पता है कि रऊफ हसन पर हमले के वाक़ये के पीछे कौन है। रऊफ हसन के साथ जो हुआ उससे साबित होता है कि निज़ाम डंडे के जरिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ हसन के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है और हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई का कहना था कि मुल्की हालात की वजह से सड़कों पर नहीं निकल रहे थे। मैशत इस काबिल नहीं कि एहतजाज बर्दाश्त कर सके। कोई भी नुकसान हुआ तो खुद जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी तैयार है, हम असेंबली और बजट इजलास चलने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले तब होते जब लीडर कुर्बानियां खुद से शुरू करे। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी बैरून मुल्क रखे गए अरबों रुपए वापस लेकर आए। कौम बहुत कुर्बानियां दे चुकी है, अब कौम से पहले आपसे कुर्बानी चाहेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम मुकदमात बराह रास्त नशर किए जाए, कौम को पता लगे चोरी किसने की। गद्दारी का भी केस चलाना है तो चलाए, फांसी के लिए भी तैयार हूँ। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि जजिस पर जो खौफ था वो उतरता जा रहा है। नवाज शरीफ से किसी भी किस्म की डील का तासुर मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी निसार के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। नवाज शरीफ ने समझ लिया कि मेरे ज़मीर की कीमत सिर्फ एक सड़क है। बानी पीटीआई का कहना था कि बनीगाला की सड़क तोशाखाना के तहाइफ बेचकर बनवाई थी। नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी बताएंगे कि पैसा बाहर कैसे गया। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही की रिहाई पर खुश हूं और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। परवेज इलाही अगर पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर देता तो उसी दिन रिहा हो जाता। जज अपनी साख के लिए खड़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि डील हो गई है। उनका कहना था कि अमेरिका को इजाज़त है कि वो हुकूमत गिरा दे, मुझे ये इजाज़त नहीं कि मैं अमेरिका की साजिश बेनकाब करूं। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।